स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों हमारे साथ हैं 69 के अभी आपको रैंकर प्रशांत। हालांकि 68 भी क्रैक किए थे, 68 लगातार क्रैक किए हैं। तो स्वागत है आपका प्रशांत। तो प्रशांत कैसा लग रहा है फिर से पीडीएफ में अपना नंबर देखकर, नाम देखकर? अच्छा लग रहा है सर। और भी इसमें बता रहे हैं सर कि जैसे रिजल्ट आया सर 69 का आया था, खुश हुए हैं कि रिजल्ट हो गया है, लेकिन उम्मीद है कि और अच्छा करना है सर। 71 तो टारगेटेड होगा ही। जी जी 70 टारगेट में है सर। कौन सा पोस्ट अभी इसमें मिला 69 में आपको? सर लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर मिला है सर। तो इससे पहले 68 में आप अभी तक काम कर रहे हैं, तो 68 में कौन सा पोस्ट मिला है? 68 में सर ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर चयन हुआ था सर। अच्छा, तो लगातार 2 क्रैक करना, फैमिली का क्या रिएक्शन रहा है? लोग भी खुश है कि सर लगातार क्रैक कर रहे हैं हम, तो उनको उम्मीद है कि आगे चल कर मतलब और अच्छा हम कर लेंगे सर। टारगेटेड एसडीएम होगा जैसे अभी तुमने बताया। तो अपनी जर्नी के बारे में बताओ। जैसे बच्चे हैं वो जानना चाहते हैं कि बेसिक स्टार्ट कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, स्कूलिंग कैसे हुई, फिर कैसे आगे पढ़ाई बढ़ी, जर्नी में अपना बताओ कि कब से लगा कि हाँ बीपीएससी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा बताइए। तो बेसिकली मैं सर नवादा ज़िले के रजौली गांव से हूँ। उस वहाँ पे सर मेरे आसपास में उस तरह का माहौल नहीं था कि पढ़ाई भी हो सकता है। तो मेरे पापा थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने हम मेरे और मेरे भाई के ऊपर थोड़ा फोकस किए कि पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर। तो स्कूलिंग सर गांव से ही हुआ, मेरा 12th तक की पढ़ाई गांव से ही की। उसके बाद सर 12 के बाद आगे कि इंटर करी ग्रेजुएशन के लिए। तो ग्रेजुएशन के बाद से पटना नहीं सर, ग्रेजुएशन 12 तो कर ही लिए थे गांव में। अच्छा। तो यहाँ पे आए कि ग्रेजुएशन में क्या करना है। तो मामा बीटेक किए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि बीटेक करवाए, इंजीनियर बनवाइए। तो फिर सर इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी किए। तो दोनों भाई का बीसीसी के थ्रू में MIT मुजफ्फरपुर में हुआ सर। दोनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए वहीं से। तो वहीं पर सर जो गेट का तैयारी भी हम लोग कर रहे थे। उसी समय बीपीएससी का शायद 65वीं या 64वीं का एग्ज़ाम हुआ था सर। तो उसमें गेट के क्लास करने के बाद रूम में बैठ के उसका एग्ज़ाम, जब जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था सर उसी दिन उसका पेपर हम एनालाइज कर रहे थे। बिना मतलब एग्ज़ाम में गए वहाँ पे देखे कि मेरा 60 से 65 नंबर आ जा रहा है बिना प्रिपरेशन किए हुए। साइंस बैकग्राउंड से तो सर साइंस बन जा रहा था। और स्कूलिंग भी उस टाइम लेवल पे हुआ था कि मैट्रिक ये सब का, तो उसका भी बेस था सर। तो मिला जुला के 60-70 नंबर आ रहा था। तो हम लोग ने उसी समय डिसाइड किया कि एक टाइम गेट बढ़िया से प्रिपरेशन करके दे देता हूँ। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर हम बीपीएससी में लग जाए। जैसे ही सर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मेरा, बीटेक कंप्लीट हुआ, तो दिसंबर लास्ट में हुआ था सर, कोविड ईयर दिसंबर 2020 में सर। अच्छा, 20 कोविड के कारण सर डिले हो गया था। ओके। तो जैसे ख़त्म हुआ सर वैसे हम लोग ने बीपीएससी की तरफ मूव कर दिया। मार्च में सीडीपीओ का वैकेंसी भी आई थी सर। तो वहीं से मतलब हम लोग का जर्नी स्टार्ट। और उसी समय सर आपसे भी इंटरेक्शन हुआ था। आप ही के थ्रू मतलब लगा भी कि सर हम कर पाएंगे। वहाँ पे सर फिर सीडीपीओ का, फिर उसी बाद कुछ महीनों के बाद 67 का है सर। बाकी तो आपका सपोर्ट था ही सर क्लास में। अब ऊपर से फिर मीडियम का डिसीजन नहीं हो पा रहा, तो उस पर भी आपसे सलाह लिए कौन सा मीडियम रखना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश। एक्चुअली स्कूलिंग सारा हिंदी में हुआ, अब बीटेक इंग्लिश में कर लिए, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही थी क्या करना। तुमने कॉल किया था तो मैंने यस सर, उसमें फिर आपने बताया कि जो आपका बेस हो उस पर फोकस कर। तो हमने हिंदी ही रखा। और भी टेंशन हो रही थी कि सर हिंदी मीडियम वाले हैं तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसमें भी आपने सपोर्ट किया कि नहीं होगा, धैर्य रखो, मेहनत करो। तो लगातार हिंदी मीडियम से ही तुम किए और अभी प्रिपरेशन हिंदी मीडियम से ही है हो रहा है ना? यस सर। तो ये इंग्लिश मीडियम से बीटेक के बाद जैसे तुमने मुझसे बात किया था कि सर मैं मतलब कंफ्यूज हूँ, कुछ सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश में अच्छा है, कुछ हिंदी में अच्छा है। जी जी। तो वो कैसे टैकल, जैसे ये समस्या बहुत बच्चों को है कि कई बच्चे हैं कि ग्रेजुएशन भी इंग्लिश में जनरली होता है लेकिन बेस हिंदी है, तो कैसे उसको किए, टैकल कैसे किए? टेगल सर अपना जैसे हम यहाँ बिहार में ही रहे सर, प्रॉपर हमेशा से हिंदी मीडियम पे ही फोकस रहा। इंग्लिश तो सर ग्रेजुएशन में बीटेक के दौरान ही सीखने को, जो भी करना था वहीं पे किए। लेकिन मेरा जो पक्ष मजबूत पक्ष था उस पर हम फोकस किए।
कि हिंदी ही रखना चाहिए हमको, काहे कि हम उसमें ज़्यादा Comfort. सोच पाते हैं, ज़्यादा हम लिख पाएंगे लिख पाते हैं। रादर देन कि आप इंग्लिश में जाओ, वहाँ पे कुछ सब नहीं वर्ड समझ में आ रहा, उसको रटो, ये सब करो। तो उससे अच्छा है कि आप हिंदी समझ रहे हैं, उस पे आप ज़्यादा अच्छे से सोच पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से उसको लिख पाएंगे। तो हमने उसी पे फोकस किया कि हिंदी पे ही प्रयास किया जाए। अब ये जो जर्नी है जैसे अभी लगातार हो रहा है, तो ये जो स्टार्ट आपका जर्नी हो, जैसे इंजीनियरिंग आप की है उसके बाद, तो 2-3 चीज़ें यहाँ पर एक बहुत चैलेंज होता है, करंट अफेयर। जैसे कुछ बच्चों कहते हैं कि करंट अफेयर जी, या जी। प्रिपरेशन, क्योंकि करंट अफेयर प्री में हुआ या मेंस में हुआ, मेंस एक में बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट, या इंटरव्यू में भी जी, जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो उसका कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, कैसे उस पे वर्क किए थे? करंट अफेयर के लिए सर पीटी में जो आपने स्टार्टिंग में जो आपने करवाया था, जो भी मैगजीन रहता था उनको आप टारगेट मतलब शॉर्ट टारगेट देके डेली बेसिस पे आपने एवरीडे करवाते टेस्ट होता थे। था। यस, एवरीडे टेस्ट करवाते थे। उससे हुआ सर, फिर मेंस के लिए आपने जो जहाँ पे थे वहीं से हम लोग को मतलब टॉपिक सेलेक्ट करके देते थे, उस पे आपने अपना अथी भी एनालाइज भी करवाते थे, हर एक सेक्शन को भी डील करते थे आपने। तो उसके अलावा फिर न्यूज़पेपर है सर, आप जो कराते सर, उसके बाद जो न्यूज़पेपर ये सब आता है उस पे हम लोग ने करते थे, उसको काट के अलग रखना, उसका पॉइंट नोट्स बना के रखना, तो सब भी हमने किया था सर। तो ये कंप्लीट केवल करंट अफेयर के लिए करते थे या अदर सब्जेक्ट्स के लिए? कि एक होता है कि जैसे कई ऐसे बच्चे हैं, मैं देखा हूँ कि तुम ही लोग क्लास में जब तुम लोग यस सर। 68 क्वालिफाई किए थे, तो और भी बच्चे जब किए थे, उसी में काफ़ी सभी ने दिखाया था कि वो एक छोटा-छोटा नोट्स बनाते हैं मेंस का, टॉपिक ओरिएंटेड। यस सर, यस सर। तो वो किए थे? मेंस या ओरिएंटेड करना पड़ता है सर, नहीं करेंगे तो फिर जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो ज़्यादा प्रेशर हो जाता है सर, कि आपने जब पीटी दिया या पीटी का तैयारी कर रहे हैं, उसी समय अगर कुछ टाइप का टॉपिक आता है कि नहीं मेंस में भी आ सकता है क्वेश्चन, तो उसको वहीं पे हम लोग ने शॉर्ट नोट्स के तौर पे बना लेते थे सर, ताकि हमको मेंस में फ़ायदा करे। पीटी में तो फ़ायदा करेगा ही करेगा सर, मेंस में भी फ़ायदा कर जाता है। हाँ, वो टॉपिक जो जनरली बच्चे करते हैं। यस, ये बताइए, जैसे अब 70 का स्टार्ट हो चुका है और इस बार एक बहुत पॉजिटिव तरीके से निकला, जैसे टॉपर्स ऑफ हिंदी मीडियम, यस सर। है ना? तुम भी हिंदी मीडियम में, यस और सर। भी 1-2 जो अच्छा। बच्चे हमारे हैं जो किए हैं हिंदी मीडियम ही। जी, जनरली जी। मैं हिंदी मीडियम का ही, तो बच्चे ज़्यादा हिंदी मीडियम ही कनेक्टेड है। जी, जी। हालाँकि इंग्लिश मीडियम भी मेरा ट्रांसलेट कर अपना करते हैं। तो हिंदी मीडियम को क्या सलाह है? क्योंकि एक तो बहुत ही इस बार बूस्टअप मिला है, जैसे यस उज्ज्वल भी सर। इंटरव्यू दिया अच्छा था। अच्छा, हाँ। मतलब इस बार रिजल्ट देख के अच्छा लग रहा है कि सर टॉप 10 में सारे हिंदी मीडियम। जो पहले से डरते थे कि हिंदी मीडियम में होगा, रिजल्ट नहीं होगा, वो सब दिमाग में बात लाना ही नहीं है। इस तो ये रिजल्ट प्रूव कर दिया है कि सर हिंदी मीडियम वाले भी टॉप 10 में आ सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। और बात रहेगी सर आपका, जैसे ये आपको तो बीपीएससी पे ज़्यादा फोकस है सर। वो हिंदी तो मीडियम वाले स्टूडेंट अगर आपको फॉलो करते हैं, आप कहीं भी अगर फिजिक्स वाला भी प्लेटफॉर्म पे है तो उनको फ़ायदा होगा। अगर केवल उन लोग को आपको फॉलो करना है सर, आप जो भी उनको होमवर्क देते हैं ये करते हैं, तो उनका भी रिजल्ट होगा सर, हिंदी मीडियम वाला का भी रिजल्ट होगा। तो ये काफ़ी मुझे लगता है कि एक बहुत बूस्टअप मिला है, यस जैसे सर, यस जिससे भी सर। बात हुई है, कई बच्चे, ये एक पॉजिटिव एनर्जी मिला है। अब होता है जैसे सर, वो प्रिपरेशन में आने से पहले ये सब बहुत सारा कुछ नेगेटिव बातें घेर लेती है सर। उसमें से ये भी था कि हिंदी मीडियम वाला का होगा या नहीं होगा, लेकिन इस बार का रिजल्ट देख के सर जैसे अच्छा तुम लग मुझसे रहा है। पहले कनेक्ट किए थे बहुत पहले, जब शुरू में, तो तुम्हारे साथ भी एक कन्फ्यूजन ये था, कन्फ्यूजन जैसे था कि तुमने ये हिंदी पूछा में भी दे था, या इंग्लिश में दे। हिंदी में दे या इंग्लिश में दे। यस सर। मैं ऑलवेज यही सजेशन देता हूँ, जिसमें कंफर्ट हो, जिसमें कंफर्ट कोई, है, मैंने आप यही सजेशन जिसमें दिया अपने था। आप को मतलब हाँ, एलैबोरेट कर एक्सप्रेस सके, कर सको एक्सप्रेस अपने कर आप को, सकते हो, वो तभी मीडियम को चीज़ चूज़ होती है। करना अब जैसे चाहिए। निबंध आ गया, यस सर। तो निबंध के लिए क्या सलाह दे रहे हो? चूँकि तुमने 69 में निबंध लिखकर क्रैक किया, 68 भी किया, क्या बच्चों को, क्योंकि ऐसे एक बहुत बड़ा वो हो रहा है, यस सर। तो क्या मतलब बच्चों को थोड़ा सा बताओ कि किस प्रकार से निबंध की तैयारी करें, ऐसे का कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें? ऐसे में सर अभी तो कुछ सर 68 में फिलोसफिकल ज़्यादा ऐसे था, 69 में सर आपका सब्जेक्टिव ऐसे आ गया, तो कह नहीं सकते कि 70 में किस तरह का आएगा। तो आएगा तो उसमें सर क्या, अगर सब्जेक्टिव आ रहा है तो सर आपका जो मेंस में तैयारी कर रहे हो उसी पे थोड़ा आगे जाके सोचना पड़ेगा कि आपने क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पे, ऐसे में और क्या करना है एक्स्ट्रा। बाकी तो आपका गाइडेंस रहेगा ही सर सबको। तो सब्जेक्टिव ऐसे में दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत मतलब है अगर किसी बच्चों को ऐसे के अभी से प्रिपरेशन करना है कि ऐसे, क्योंकि ऐसे लिखने एक चैलेंज भी होता है यस कि उसमें बहुत ज़्यादा, डायमेंशन हम सोचना। खुद फेस किए थे सर हाँ, 68 तो में। क्या सलाह दोगे कि कैसे अभी से ही मतलब प्रिपरेशन ऐसे का कर सकते हैं, सेल्फ मतलब खुद से? कोई भी अगर आपका सब्जेक्टिव ऐसा कोई सब्जेक्ट में टॉपिक जो प्रीवियस ईयर आया है उसको लेके आप उस पे थिंकिंग करें कि इसमें कितनी डायमेंशन में आप इसको टैकल कर पाएंगे। जो थीम लाइन होता है ऐसे का उसको पकड़ के चलना है, उसको जस्टिफाई करते हुए जाना है कि हर एक सेक्शन में
आप कोई भी एरिया में हिस्ट्री में ले लें तो उसको जस्टिफाई कर दिए, फिर ज्योग्राफी वाले एरिया में चले जाए तो वहाँ पे जस्टिफाई कर। तो मतलब ऐसे का जो थीम लाइन होता है सर, उसको हमेशा अलग अलग डायमेंशन में लेके चलना होता है, तो उसको कंक्लूड करना रहता है लास्ट में। फिर तो वही है सर कि आप ऐसे के थीम लाइन को पकड़िए और उसके सारे डायमेंशन में उसको सोचिए। आप मान लें कि स्टार्टिंग में 4-5 ही डायमेंशन है तो उसके आपके लिए सफिशिएंट है। जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, मैच्योर हो जाएंगे इसमें, तो वो आपका ऑटोमेटिक वो सब निकल के आ जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक निकल के आएगा। तो आपको सोचना है वहाँ पे, जितना ज़्यादा आप सोच सकते हो उतना ज़्यादा इससे आपको बढ़िया होगा। और बिहारी जो मुहावरा होता है, यस सर। वो चलो ठीक है, बिहार के तो कई बच्चे हैं, जैसे कई बच्चे कहते हैं कि सर हम तो यही कह लेकिन मुझे कुछ नहीं आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि गांव अगर मैं नहीं मेरे रहा। साथ भी एक्चुअली 68 में ऐसा ही हुआ था सर। अच्छा। वहाँ पे सारे बेल मिथिला के 2 थे, 2 भोजपुरी के थे सर। हम साउथ बिहार के थे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके कारण मेरा इससे गड़बड़ हो गया सर। अच्छा, 68 में 68 में नंबर जो थर्ड वाले सेक्शन में उसमें नंबर कम आ गया था। कम आ गया था। फिर उसके कारण रिजल्ट थोड़ा गड़बड़ हो गया सर। चलो फिर भी सिलेक्शन हुआ, कोई लेकिन नहीं। 69 में अच्छा ऐसे था सर, अच्छा है सब। क्या मतलब उस वैसे टॉपिक को कैसे बच्चे कवर करें, क्या सलाह दोगे अपने end से? सबसे पहले तो सर उसका थीम, मतलब उसका मुहावरा जो उसका मतलब समझना होगा सर। सबसे बड़ा चैलेंज वही है कि कैसे समझेंगे, क्या मतलब प्रैक्टिस? उसके लिए तो सर आपका जो लोकल मुहावरा जो बिहार में प्रचलित हो, उसका पहले आपको एक जो 40-45 जो भी होगा अपना उसको देख लेना होगा कि इसका जो थीम क्या है, मतलब क्या है। मतलब क्या। आप मतलब समझ पा रही हैं तो आप जिस तरह से सब्जेक्टिव ऐसे आप डील करें उसको, इसके उसी बेसिस पे इसको भी डील कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि ऐसे चैलेंज और 300 नंबर का है, तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका। ये सब बहुत बड़ी भूमिका है सर। हालांकि सर जब हमको लगता है कि रैंकिंग में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। यस यस, क्योंकि जैसे यूपीएससी में भी होता है कि ऐसे में क्या रहा है यूपीपीसीएस में, तब तो बीपीएससी में भी ये चीज़ें होती है और इंट्रोड्यूस किया बीपीएससी ने, ये अच्छी ये चीज़ अच्छी है। चीज़ है सर कि जो आपका ऑप्शनल होता था, किसी में कभी बूस्ट हो रहा है, कभी ये बूस्ट हो रहा है, उससे अच्छा है कि सर इसमें सिमिलरिटी आई है। जो जितना सोच पाएगा, जो जितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा खुद को, उनको उतना ही नंबर मिल पाएगा। ये अच्छा है कि सर ऐसे इंट्रोड्यूस किए वो लोग। चलो एक लीग से हट का क्वेश्चन है, बिपाट गए है ना, ट्रेनिंग की, कैसा लगा? मतलब ये बच्चे थोड़ा सा इस चीज़ को देखना भी पसंद करते हैं, क्या अनुभव रहा अभी? एक्चुअली सर अगर बिपाट में आप जैसे स्टार्टिंग में जब जाएंगे आप, तो बड़ा हेक्टिक शेड्यूल लगेगा। आप सुबह 5:30 बजे उठना, तुम लोग देखता था मैं पीटी स्टेटस करना, हाँ चढ़ते पीटी थे। करना, फिर 8:30 से 6:15 तक क्लास करना, वो हेक्टिक शेड्यूल लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बीतेगा, 10 दिन 15 दिन महीना दिन दोस्ती होगी सभी लोग से, तो और आपको मज़ा आने लगेगा। वहाँ से जब आप निकलेंगे ना, फील्ड में जाएंगे, तो रियली हम जो बता रहे हैं आपको लगेगा कि हम कहाँ आ गए, बिपाट ही सबसे अच्छा था। हम लोग लास्ट में ये सब जितने भी थे सर मिस कर रहे थे बिपाट को, कि क्यों जा रहे हैं हम लोग। ओके, मतलब जाने का लंबा जो समय बीत जाता है। दो आपका वहाँ पे सर्कल बनता है, बड़े मतलब सारे लोग रहते हैं वहाँ पे, क्वालिफाइड है, अच्छे अच्छे रैंकर रहते हैं, तो वहाँ पे बात विचार से एक दूसरे से क्या है नहीं है शेयर करने के बाद उस टाइप का हो जाता है, फिर निकलने का मन नहीं करता है सर। आप फील्ड में जाएंगे तो अजीब लगेगा, अकेलापन फील होगा, दोस्त याद आएंगे, बिपाट का याद आएगा। बिपाट एक्चुअली सर वहाँ पे आपको बहुत चीज़ सीखने को भी मिलेगा। एक तो प्रॉपर रूटीन जो होता है सर, कि आप एक सिविल सर्वेंट के तौर पे आपका क्या रूटीन होना चाहिए, वो आपको वहाँ पे सिखाती है सर। और कोई भी आप जैसे वहाँ पे आप किसी मतलब वर्क को कर रहे हैं तो पेशेंसली आप लोग करना होगा, वो भी वहाँ को सीखने मिलता है। क्योंकि सर क्लास का जो ड्यूरेशन होता है बहुत लंबा होता है। वहाँ पे अगर वो आप कर लेते हैं तो आप कहीं भी फील्ड में आपको अगर 24 घंटा भी काम करना पड़े तो आप कर पाएंगे। अच्छा, मतलब ये एक यस सर। पॉजिटिव और फिर वहाँ पे फिटनेस पे भी आपका है कि काफ़ी काम होता काफ़ी हद तक के अगर उस तरह से आप रूटीन अपनाते हैं तो हमको लगता नहीं है कि कभी आप बीमार पड़े, जानबूझ कर बीमार पड़ेंगे। हाँ, मतलब वो मैं देख भी रहा था, तुम लोग जैसे फोटो वगैरह भी देते थे। और उसके साथ साथ पहाड़ सर पे चढ़ना वगैरह। 20 दिन 25 दिन क्लास होता है, उसके बाद जो भारत दर्शन पे ले जाया जाता है तो उसका तो अलग ही मजा है सर। यही सब मोटिवेशन है काफ़ी, Yes, इसलिए मैंने ये पूछा क्योंकि बच्चे ये जानना भी चाहते हैं। नहीं सर, मतलब वही होता है कि सर आप सेलेक्ट हो के जब भी पार्ट जाएंगे ना, कुछ दिन लगेगा कि हम कहाँ आएंगे, लेकिन जस्ट अब टाइम गुजरेगा आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब वही होता है, अब हर एक बच्चा का सपना भी होता है कि सर जैसे यूपीएससी वाले का लवासना जाना होता है, उसी तरह से बीपीएससी वाले का कि बीपाट चले जाए सर। एक बार आप जरूर जाएं, उसको लक्ष्य बना ले कि बीपाट जाना है, मज़ा आएगा, बात मानिए। 70 अब नज़दीक है, यस सर। बस 10-12 दिन है, 13 दिन है।
उसमें एक जो बहुत बड़ा एक वो आ रहा है वो निगेटिव मार्किंग, क्योंकि sir. तुम इससे टैकल कर चुके हो और इस पे क्वालिफाई भी किए हो, क्या सलाह दो कैसे बच्चे इससे मतलब हो? मेरा टैकल करने का तरीका है सर, निगेटिव जब से आया है सर, तो मेरा पहला प्रयास रहता है कि जो 100% श्योर क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले हम टैकल कर लेते हैं, उसको पहले हम ओमआर शीट में रंग देते हैं अच्छा आराम से, अच्छा। कि मेरा ये 100% सिक्योर है, ये मेरा हमको पॉजिटिव मार्किंग देगा। अब मान लेते हैं कि आप जिसमें श्योर है उसमें गलत हो सकता है, 2-5 क्वेश्चन गलत होगा, तो उसको भी हम वहाँ पे घटा देते हैं कि अब मिला जुला के मेरा 80 या 85 नंबर आ रहा है, तो अभी भी हम सेफ जोन में नहीं है। तो प्रयास रहता है, उसके बाद देखते हैं जो क्वेश्चन मेरा 50-50 होता है सर, कंफ्यूजन वाला। तो क्वेश्चंस को भी टैकल करते हैं। हालांकि उसमें 10-15 क्वेश्चन नो रहती हैं उस टाइप का, तो उसको फिर टैकल करते हैं। तो उसमें मान लीजिए सर आपका अगर 50-50 होने वाला है तो 50 सही होगा, 50 गलत, 50 गलत। मिला जुला के 90 प्लस आपका वहाँ पे हो जाएगा। अब भी लग रहा है कि नहीं हमको आप लेना चाहिए, तो 5-10 क्वेश्चन आप ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम सलाह नहीं देंगे कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क लो, ज़्यादा रिस्क लीजिए। पहले अपने आप को सिक्योर कर लेना है कि हाँ मेरा इतना आ रहा है, सेफ जोन में हम आ गए, तो भी ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। एक बार बता तो इसका पीटी बहुत अच्छा है, 67 60 कितना है नंबर है? 67 में सर उसमें तो 150 का तो निगेटिव नहीं था, कितना तो है? उसमें 125 आ गया था। 150 में 125 आया था, उस समय नेगेटिव नहीं चल रहा था। 68 में 91 आया सर, 91 आया। 68 में 69 में थोड़ा कम है, 88.5%, मतलब बॉर्डर लाइन पे रहे थे। बॉर्डर लाइन पर है। बट ये है कि जो 1/3 मतलब नेगेटिव है, ये अपने आप एक चैलेंज होता है। चैलेंज है ये सर। बहुत लोग सर अभी जहाँ भी हम क्वेश्चन मतलब दोस्त लोग हैं सर, उन लोग से बात करते हैं, उन लोग का पहला प्रयास है मतलब जो भी मतलब कंसर्न रहता है कि सर भाई निगेटिव ज़्यादा जा रहा है, हाँ 40-45 निगेटिव चला जा रहा है, तो 40-45 अब जब निगेटिव आ रहा है तो आप रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर पा रहे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप निगेटिव को कम से कम 15-20 के आसपास रखें तो रिजल्ट होने के ज़्यादा चांसेस। 45 बहुत ज़्यादा है, 45 के बाद कह रहे हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ तो लगभग 3 से गुना कर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। 15 नंबर आपका 15 चला नंबर जाता तो है। ये फिर बहुत बड़ा। रिजल्ट का उम्मीद बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप वही है कि सर निगेटिव को जहाँ तक हो सके 15 से 20 के आसपास रखने चाहिए, वो प्रयास करें कि वो भी ना रहे। हाँ बिल्कुल, मतलब उतना तो हो ही जाता है, वो तो मतलब रहता है कि Yes, sir. हाँ। अब 13 दिन बचा हुआ है, अब क्या सलाह दोगे कि बच्चे अब क्या करें मैक्सिमम, मतलब कि जो है? नहीं, आपका जो नोट्स आपने तैयार किया है उस पे पहले भरोसा रखें आप कि वो आपको क्वालिफाई करेगा। सबसे बड़ी बात वही होता है कि मार्केट में बहुत सारे मटेरियल अब होते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होता है कि आप भरोसा किस पे करते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट ये किसी के नोट्स पे अगर भरोसा कर रहे हैं, जैसे कि मैंने सर के नोट्स पे किया, हमें अभी भी मेरे पास नोट्स है सारा, अभी भी हमको जब भी रिवीजन करना था सर का नोट्स ही रहे मेरे लिए। तो उसी तरह से आपको नोट्स पे भरोसा करना होगा, आपने जो नोट्स बनाया उस पर भरोसा रखिए, वही आपको रिजल्ट दिलवाएगा। और अभी 13 दिन बचा है तो कुछ नया ट्राई ना करें, जो है नोट्स उसी को बार बार रिवाइज करें, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। और क्या नहीं करें, जैसे कई बच्चे होते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए? आपका उसमें है सर कि परेशानी जब होते है एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले 12 या 11 को, अरे ये बचा हुआ है, क्या करें, इधर भी पढ़ना इधर भी पढ़ना, सब छोड़ छाड़ दें, आपने जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखें, निगेटिव बातें दिमाग में नहीं लाना, बस पॉजिटिव होकर जाना है कि होगा रिजल्ट, क्यों नहीं होगा, मेरा नहीं हुआ तो किसका होगा। खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है कि होना है। सिंपल है, वही चीज़ कह रहा है, जैसे रिवीजन करो मैक्सिमम। जैसे वही होता है कि एग्जाम के एक दिन पहले अच्छे से अच्छी नींद ले। हाँ ये बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा बात है। जैसे होता है कि सर बहुत लोग 12 तारीख के रात 13 तारीख से पहले 12 तारीख जो होता है तो उसमें पूरा रात भर पढ़ते हैं, उसके वजह से सो नहीं पाता, अच्छी नींद नहीं, तो वहाँ पे कॉमन एरर ज़्यादा हो जाते हैं सर कुछ लोग। तो कॉमन एरर जैसे सर वो भी किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो आप सिली मिस्टेक करते हैं, हल हुआ क्वेश्चन आप गलत कर पा रहे हैं, तो वही ह्यूमन एरर जो होता है बहुत ज़्यादा, वो सर आपको रिजल्ट से दूर करता है। अगर कॉमन एरर हो रहा है, आप जो क्वेश्चन गलत कर रहे हो सारे क्वेश्चन बाकी स्टूडेंट बना पा रहे हैं, यस, तो आप वो जो कॉमन एरर है सर उसको अगर कम कर पा रहे हैं तो आपका रिजल्ट होने का ज़्यादा चांस है। अगर क्वेश्चन टफ आते हैं तो सारे लोग के लिए टफ आएंगे, इजी क्वेश्चन को आप सर गलत नहीं कर सकते। इसके लिए है कि आप 13 तारीख 12 तारीख की रात को अच्छे से नींद ले, अच्छे से खाना वाना खाएं, सो जाए आराम से, सुबह उठ के एकदम फ्रेश होकर एग्ज़ाम दो। एक नॉर्मल है कि अपने नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, नया चीज़ ट्राई मत करो, करेंट अफेयर वगैरह जो है उसको देखो मैक्सिमम, और नहीं जो करना है वही चीज़ है कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, पॉजिटिव थिंकिंग अपनाना है।
ये देखो अब जैसे ही है कि लगातार क्वालिफाई कर रहा है तो कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी, इसलिए मैं ये सब क्वेश्चन इससे पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वो करता है और फाइनली क्वालिफाई भी कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि प्री या मेंस करके, और लगातार 2 है 70 में भी होपफुली एसडीएम वगैरह ये सब बनकर आपको यहाँ पर ये दिखे, मैं फिर से इंटरव्यू लूँ कि भाई लगातार तीसरा क्रैक से एसडीएम बनकर कैसा लगा। आशा तो यही है। आशा है सर, आपका गाइडेंस रहेगा सर, अब मेरा मेहनत रहेगा तो जरूर हासिल हाँ होगा। बिल्कुल है। तो ये प्रशांत है, और थोड़ा सा जस्ट बताना था ये बच्चों को कि कैसे प्रिपरेशन करें, लास्ट टाइम क्या करें। यस सर। और ये पटना आया था तो वही था कि सर से मिलना है, तो फिर यही मैं बुलाया था यहीं पर ऑफिस में ही कि यहीं पर आ जाओ, अभी मैं क्लास ही ले रहा था तो ये आया था। तो चलो प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। सर आपका भी धन्यवाद सर, आपका रिजल्ट, मेरा जो यहाँ तक जर्नी है सर, उसमें आपका भी योगदान है सर। नहीं, योगदान तो शिक्षक का तो रहता है, लेकिन Yes, मेन योगदान तुम लोग का है कि अपना, क्योंकि सेल्फ डेडिकेशन जो पढ़ाई होता है वो तुम ही लोग का रहता है, तो हम लोग तो गाइडेंस वो करते भी ही है रहते सर, लेकिन आपका जो ओरिएंटेड रहता है कि सर रिजल्ट ओरिएंटेड जो रहता है, वो जो हमको ज़्यादा पसंद है सर, कि आप जहाँ भी रहते हैं, मतलब आप फिजिक्स वाला पे हैं। आए अभी हैं, बीपीएससी वाला वही फिजिक्स वाला का ही पार्ट है। यहाँ पे भी आए हैं, तो सर यहाँ का अगर स्टूडेंट आपको फॉलो करते हैं तो सर 100% उनका भी रिजल्ट हो। बस आपका जो है स्टूडेंट पे है कि सर वो आपको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, आपके जो होमवर्क दिए जाते हैं वो करते हैं या नहीं हाँ। करते, उस पे ही है सर। आगे भी हम आपसे जुड़े हुए रहेंगे सर, हाँ हाँ बिल्कुल, तो मैं एकदम जब एसडीएम तक बनकर अपना आओ 70 में। जब तक अपना सिलेक्शन नहीं फाइनल हो जाता है सर एसडीएम में, तब तक। चलो, तो चलिए, जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।